हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तैयारी आप लोगों ने थोड़ी स्लो कर दी है, जो कि मैं ओवरऑल इंटरनेट पे देख पा रही हूँ। अलग अलग टीचर्स के वीडियोस में भी टीचर्स यही बोल रहे हैं कि पढ़ाई मत रोको, लेकिन ऐसा लगता है कि आप लोगों ने एक्चुअली पढ़ाई रोक दी है। तो नुकसान कर रहे हैं आप लोग, ऐसा मत करिए। वापस से आ जाइए ट्रैक पे। एग्ज़ाम डिले होता है नहीं होता है वो तो बात की बात है ना, आप पढ़ाई करते रहिए। डिले नहीं हुआ तो नुकसान हो जाएगा ना, इसीलिए छोड़िए मत पढ़ाई को। तो आज की क्लास में मैं क्यू और आर वर्ड्स को ख़त्म करा दूँगी। ये क्लास 16 है, इससे पहले 15 क्लासेस आ चुकी हैं। नए हैं तो प्लीज़ जाइए, उन क्लासेस को भी देख लीजिए। इस क्लास के बाद या पहले, जैसे आपकी इच्छा हो। ए से लेकर के पी तक देख चुके हैं, क्यू और आर आज देख लेंगे। इसके बाद बहुत थोड़ी क्लासेस रह जाएंगी और फिर ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए, थोड़ा सा इंट्रो। हम देख रहे हैं एस पी बख्शी, जयदीप सर की बुक और आप सभी लोगों की फेवरेट ब्लैक बुक। ये तीनों बुक्स हम यहाँ पे कवर करते हैं और मैक्सिमम जितने वर्ड हो सकते हैं ना, वो क्लासेस में होते हैं। बहुत फ़ायदेमंद क्लासेस हैं। चलिए, टाइम बिना वेस्ट किए आगे चलते हैं, क्लास शुरू करते हैं। अ फ्रॉड स्पेशली अ पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी डॉक्टर। नीम हकीम या झूठा वैद है क्वैक। क्वैक ही वेंट टू अ क्वैक फॉर हिज फीवर एंड हिज कंडीशन वर्सनड। अगर आप किसी ऐसी डॉक्टर के पास जाएंगे जो एक्चुअल डॉक्टर नहीं है तो बीमारी और बढ़ जाएगी, वर्स हो जाएगी, है ना, और बुरी हालत हो जाएगी। तो एक नीम हकीम क्या है? क्वैक। अ फोर साइडेड एरिया सराउंडेड बाय बिल्डिंग्स, तो उसे कहते हैं क्वाड्रेंगल। क्वाड्रेंगल, जैसे ये बिल्डिंग्स है ना और बीच में कंपाउंड होगा तो वो कहलाएगा क्वाड्रेंगल। द स्टूडेंट्स गैदर्ड इन द स्कूल क्वाड्रेंगल फॉर द असेंबली। असेंबली के लिए बच्चे कहाँ एकत्रित होते हैं? स्कूल के कंपाउंड में, क्वाड्रेंगल में। अकरिंग एवरी 4 ईयर, हर 4 साल में होने वाली कोई चीज़, कोई ऐसे इवेंट है, क्वाड्रेनियल। क्वाड्रेनियल द ओलंपिक इज़ क्वाड्रेनियल इवेंट सेलिब्रेटेड ग्लोबली। इसका मैं पिक्चर मिस आउट कर गई हूँ। ओलंपिक जो है वो 4 साल में एक बार होते हैं ना, तो उनको क्वाड्रेनियल कहा जा सकता है ना। ओह, हेज द पिक्चर, दिस वॉज अ रिपीटिशन। तो ये पिक्चर वहाँ नहीं है, यहाँ पे है। चलिए, एन एनिमल विथ 4 फीट, 4 पैरों वाला जानवर है क्वाड्रपेड। क्वाड्रपेड द टाइगर इज अ पावरफुल quadruped that roams the jungle. A feeling of doubt or uneasiness is qualms. Qualms संकोच या दुविधा में होना होता है, qualms. एग्जाम्पल से समझिए, he had serious qualms about lying to her parents. उसे काफ़ी ज़्यादा संकोच महसूस हो रहा था। क्यों? क्योंकि उसने अपनी जो भी जिनकी यहाँ बात हो रही है उसके माता पिता से झूठ बोला था। he had a serious qualms. अ स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी और कन्फ्यूजन इज क्वांड्री। क्वांड्री ये थोड़ा मिलता जुलता है लेकिन वर्ड्स अलग हैं, ठीक है। ये क्वाम्स है और ये क्वांड्री है। ये है उलझन में होना। ही वॉज इन अ क्वांड्री अबाउट विच जॉब ऑफर टू एक्सेप्ट। कौन सा जॉब ऑफर लेना चाहिए उसके बारे में उन्हें उलझन थी, दुविधा थी। क्या थी? क्वांड्री में थी। ही वॉज इन अ क्वांड्री। यूजेज से समझ में आ जाएगा। ही हैड सीरियस क्वाम्स एंड ही वॉज इन अ क्वांड्री। क्वांड्री में होते हैं और क्वाम्स आपको होता है। आइसोलेशन टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिसीजेज। क्वारंटीन। क्वारंटीन 2019 के बाद में कोई ऐसा इंसान नहीं है इस धरती पे जो क्वारंटीन का मतलब ना जानता हो। द ट्रेवलर्स वर केप्ट इन क्वारंटीन फॉर 2 वीक्स। टू सप्रेस और पुट एन एंड टू समथिंग, किसी चीज़ को दबाना या समाप्त करना है, क्वॉश। क्वॉश द जज डिसाइडेड टू क्वॉश द प्रीवियस रूलिंग। देखिए, कभी कभी ऐसा भी जजमेंट आ जाता है जो रद्द करना पड़ता है, तो जज ने वही किया। यहाँ पे पुरानी जो रूलिंग थी, जो वर्डिक्ट था, उसे क्वॉश कर दिया, दबा दिया, समाप्त कर दिया। पार्टली और ऑलमोस्ट बट नॉट कम्प्लीटली, मतलब काफ़ी हद तक लेकिन पूरी तरह से नहीं, वो कहलाता है कॉजी। कॉजी आधा अधूरा एक तरह से। ही हेल्ड अ कॉजी ऑफिशियल पोजिशन इन द कंपनी। कंपनी में उन्हें जो पोजीशन मिली ना वो पूरी तरह से ऑफिशियल नहीं थी, कुछ ऑफिशियल थी, कुछ थोड़ा वो कैजुअल में आते थे। कॉजी ऑफिशियल, आंशिक रूप से। टू ट्रेम्बल और शेक वाइल स्पीकिंग, कांपते हुए बोलना इज क्वेवर। क्वेवर हिज वॉइस बिगेन टू क्वेवर ड्यूरिंग द इमोशनल स्पीच। इमोशनल स्पीच कोई देता है तो अक्सर कांप जाती है ना आवाज़, तो उनकी आवाज़ कांपने लगी, क्वेवर करने लगी। स्ट्रेंज, अनयूजुअल, अजीब, विचित्र सा कुछ है, क्वियर। क्वियर देयर वॉज अ क्वियर साउंड कमिंग फ्रॉम द एटिक। एटिक आप जानते हैं ना, छत के बिल्कुल ऊपर वाला एक कमरा है, आप ए में देख चुके हैं वर्ड, तो वहाँ पे से अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। कैसी? क्वियर साउंड आ रही थी। टू पुट एन एंड टू समथिंग स्पेशली बाय फोर्स, दमन करना या शांत करना है, क्वेल। क्वेल पुलिस यूज्ड टीयर गैस टू क्वेल द प्रोटेस्ट।
प्रोटेस्ट को ख़त्म करने के लिए पुलिस ने टीयर गैस का इस्तेमाल किया, क्वेल करने के लिए। किल से आप थोड़ा बहुत मिलता जुलता लगा लो, किसी चीज़ को आप दबा रहे हो, शांत कर रहे हो, और किल करना भी वही होता है एक तरह से। टू सेटिस्फाई थर्स्ट और एक्सटिंग्विश अ फायर, देखिए प्यास बुझाना, समझ गए। एक्सटिंग्विश करना क्या होता है, आग को बुझाना। एक्सटिंग्विश अ फायर, आग बुझाना। इसके लिए एक वर्ब इस्तेमाल होता है क्वेंच, क्वेंच। अ कोल्ड ड्रिंक हेल्प्ड क्वेंच हिज थर्स्ट इन द हीट, बहुत गर्मी है तो आपको कोल्ड ड्रिंक क्या करेगी, आपकी प्यास बुझाएगी, है ना, क्वेंच द थर्स्ट। ऑलवेज कंप्लेनिंग, हमेशा कुछ लोग शिकायत करते हैं, उन लोगों के लिए एक एडजेक्टिव है क्वेर्यूलस, क्वेर्यूलस। द क्वेर्यूलस कस्टमर केप्ट डिमांडिंग टू सी द मैनेजर, जो शिकायती कस्टमर थे वो बार बार मैनेजर को ही बुला रहे थे, तो वर्ड है क्वेर्यूलस। अ क्वेश्चन और इंक्वायरिंग, प्रश्न या पूछताछ है क्वेरी, ये तो सिंपल ही है ना। क्वेरी, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ रेज योर हैंड, अगर आपका कोई भी सवाल है तो प्लीज़ हाथ उठाइए। अ लॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट सर्च फॉर समथिंग, खोज या तलाश है क्वेस्ट, क्वेस्ट। द क्वेस्ट फॉर द लॉस्ट ट्रेजर टू कियोस, कोई खोया हुआ खजाना है तो उसका क्वेस्ट यानी उसकी तलाश या खोज, उसमें उन्हें सालों लग गए, क्वेस्ट। अ सेट ऑफ रिटन और प्रिंटेड क्वेश्चंस, प्रश्नावली है क्वेश्चनेयर, क्वेश्चनेयर। प्लीज़ फिल आउट द क्वेश्चनेयर आफ्टर द सेमिनार, सेमिनार खत्म होने के बाद कृपया करके क्वेश्चनार के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें भर दीजिए, क्वेश्चनेयर। अ स्टेट ऑफ क्वाइट एंड पीस, शांति है क्वाइट्यूड, क्वाइट्यूड। शी एंजॉयड द क्वाइट्यूड ऑफ द माउंटेन्स, पहाड़ों में काफ़ी शांति होती है ना, ऐसे पहाड़ जहाँ बहुत ज़्यादा टूरिस्ट नहीं जाते, तो वहाँ कैसी शांति की अवस्था है उसे कहेंगे क्वाइट्यूड। अ फेदर यूज्ड फॉर राइटिंग, कलम पंख से बनी हुई कहलाती है क्विल, क्विल। क्वेल से इसको कंफ्यूज मत करना, क्वेल वर्ड क्या था, समाप्त करना, है ना, दबाना। ही डिप्ड द क्विल इनटू द इंक एंड बिगैन टू राइट, उसने क्विल को इंक में डुबोया और लिखना शुरू किया। अ वार्म बेड कवरिंग मेड ऑफ पैडिंग, रजाई है क्विल्ट, ईजी था, रजाई की इंग्लिश होती है क्विल्ट। शी रैप्ड हर सेल्फ इन अ थिक क्विल्ट ड्यूरिंग विंटर, सर्दियों में तो सभी को ही अपने आप को क्विल्ट में लपेटना पड़ता है, नहीं। हैपनिंग एवरी 5 years, क्विनक्वेनियल, क्विनक्वेनियल हर 5 साल में होने वाला। देखिए, द क्विनक्वेनियल फेस्टिवल ड्रू लार्ज क्राउड्स, 5 साल में एक बार कोई फेस्टिवल होगा तो वहाँ पर बहुत भीड़ आएगी, है ना। द प्योरेस्ट और मोस्ट टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ समथिंग इज क्विंटेसेंशियल, क्विंटेसेंस एक्चुअली, क्विंटेसेंस इससे एक असेंशियल भी हो जाता है, SCIAL, तो ये वर्ड हम देख रहे हैं, क्विंटेसेंस सार रूप, सर्वोत्तम उदाहरण है। शी इज़ द क्विंटेसेंशियल ऑफ ग्रेस एंड एलिगेंस, जैसे कि ये महारानी लग रही है ना, उदाहरण लग रही हैं ग्रेस का, एलिगेंस का। अ विटी और क्लेवर रिमार्क, चुटीली बात है क्विप, हाजिर जवाबी, क्विप। ही मेड अ क्लेवर क्विप दैट मेड एवरीवन लाफ, उसने एकदम से जवाब दिया और सभी लोग हंसने लगे, है ना, क्विप। आ गया ये। अ पेक्यूलियर और अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर और हैबिट, अनोखी आदत है क्वर्क, क्वर्क। वन ऑफ हिज क्वर्क वॉज सिंगिंग वाइल कुकिंग, उसके कई निजी आदतें हैं, अनोखी आदतें हैं, उनमें से एक है खाना बनाते हुए गाना गाना, क्वर्क। इसमें भी पिक्चर नहीं है, सॉरी फॉर दैट। अ ट्रेटर हु हेल्प्स एन एनिमी, देशद्रोही है क्विजलिंग, क्विजलिंग। ड्यूरिंग वॉर टाइम अ क्विजलिंग इज कंसिडर्ड अ सीरियस थ्रेट, देखिए वॉर टाइम में जो बॉर्डर पर लोग लड़ते हैं वो तो हमारी मदद करते ही हैं, लेकिन आपने RAW का नाम सुना है, रॉ, RAW, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ऑफ इंडिया, वो बहुत से ना स्पाई वहाँ से यहाँ जाते हैं, जैसे दूसरे देश से, और हमारे भी स्पाई वहाँ जाते हैं, तो जो स्पाई जिनकी मदद लेते हैं हमारे देश के जो लोग हैं वो कहलाएंगे क्विसलिंग, है ना, वो देशद्रोही हैं। स्पाई जो हैं उनकी मदद कर रहे हैं तो वो सबसे बड़ा थ्रेट है हमारे देश के लिए ना। कंप्लीटली और टू अ कंसिडरेबल एक्सटेंट, पूरी तरह से, काफ़ी हद तक है क्वाइट, क्वाइट। अभी हमने क्वाइटिट्यूड पढ़ा था तो क्वाइट वर्ड पढ़ा था। क्वाइट होता है पीस या शांति, शांति के लिए क्वाइट होता है, जो मैम चिल्ला के क्लास में बोलती है ना कीप क्वाइट, वो ये होता है, ET होता है, IET। अगर ITE है तो वो होगा पूरी तरह से। शी वॉज क्वाइट प्लीज्ड विद द रिजल्ट, वह काफ़ी खुश थी अपने रिजल्ट से, तो क्वाइट इज़ काफ़ी हद तक। अनरियलिस्टिकली, आइडियलिस्टिक और इम्प्रैक्टिकल होता है क्विक्सोटिक, क्विक्सोटिक अवास्तविक, कुछ अकल्पनीय, जैसे ये जो भी जीव जंतु है ये आपको कल्पनाशील लगेगा तो इसको आप क्विक्सोटिक बोल सकते हैं। हिज क्विक्सोटिक प्लान्स रेयरली वर्कड आउट इन रियलिटी, असलियत में उनके जो प्लान्स हैं वो काम नहीं आते हैं क्योंकि वो
काल्पनिक ही हैं, कोई एग्जॉटिक हैं। शोइंग माइल्ड अम्यूजमेंट और पजलमेंट, क्विजिकल होना, हल्की सी मुस्कान देना जो ये दर्शाती है कि कुछ उलझन है, तो वो है क्विजिकल। ही गेव हर अ क्विजिकल लुक व्हेन शी लाफ्ड सडनली, जब वो अचानक से हंस पड़ी तो उन्होंने कैसी एक स्माइल पास करी, क्विजिकल टाइप की एक मुस्कान उन्हें पास की, जो क्या दर्शाती है कि कुछ तो गड़बड़ है, हंस के आपने कुछ तो उलझन क्रिएट की है। द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स नीडेड फॉर अ मीटिंग इज कोरम। कोरम ये आपने पढ़ा होगा जब पार्लियामेंट्री जो टर्म्स हैं उसमें पढ़ रहे होंगे ना, कोरम। द बोर्ड कुडंट मेक डिसीजन विदाउट कोरम। कोई भी बोर्ड या कोई भी कमेटी है उसका डिसीजन तब तक नहीं हो सकता जब तक मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स वहाँ पे मौजूद ना हो, तो कोरम के बिना नहीं हो सकता। वी आर स्टार्टिंग द आर वर्ड्स नाउ। क्यू इतने ही थे, बहुत थोड़े वर्ड थे, तो आर शुरू करते हैं। अ डिसऑर्डरली क्राउड और अ मॉब इज कॉल्ड रेबल। रेबल अव्यवस्थित भीड़ को कहते हैं रेबल। द पॉलिटिशियन स्ट्रगल टू एड्रेस द रेबल प्रोटेस्टिंग आउटसाइड। पॉलिटिशियंस जो हैं वो कहाँ पहुँचे, वो पहुँचे एक मॉब के बीच में, भीड़ के बीच में। मॉब भी उसी के लिए है, भीड़ा हुआ क्राउड है ना, वो मॉब कहलाता है। तो वो रेबल के बीच में पहुँचे और उनकी प्रोटेस्ट को उन्हें एड्रेस करने की कोशिश की। अ पर्सन हु टेल्स एनेक्डोट्स इन एन अम्यूजिंग वे, मनोरंजक ढंग से किस्से सुनाने वाला व्यक्ति होता है रेकॉन्टर। रेकॉन्टर, शी इज़ अ गिफ्टेड रेकॉन्टर हु कैन कीप एवरीवन एंटरटेन एट डिनर। वह एक गिफ्टेड रेकॉन्टर है, मतलब जब वह बात करती हैं, कोई किस्से सुनाती हैं तो लोगों को बहुत मज़ा आता है, मनोरंजक ढंग से वो अपने किस्से सुनाती हैं। तो वो एक गिफ्टेड, भगवान ने ही उनको गिफ्ट दिया है एक रेकॉन्टर होने का, ठीक है। एक्सट्रीम और रेवोल्यूशनरी इन आइडियाज और एक्शन इज क्रांतिकारी, रेडिकल। रेडिकल, ओके। द न्यू लीडर प्रपोज रेडिकल चेंजेस टू द इकोनॉमिक सिस्टम। नए लीडर जो आए उन्होंने पूरी तरह से बदल दिया पुराने इकोनॉमिक सिस्टम को, जैसे कि आपने LPG का नाम सुना होगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जो 1991 में 92 में ये रिफॉर्म्स आए थे हमारे देश में, किसी वजह से ही आए थे। तो वो क्या थे, वो पूरी तरह से बदल देने वाले चेंजेस थे ना, तो वो रेडिकल चेंजेस थे। अब इकोनॉमी कभी भी पहले जैसी वाली होने नहीं वाली थी। द एमिशन ऑफ एनर्जी एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रेडिएशन कहलाती हैं। रेडिएशन, रेज वर्ड सुना है ना, रेज, उसी से याद कर लो, रेडिएशन। टू मच एक्सपोजर टू रेडिएशन कैन बी हार्मफुल टू हेल्थ। आपने UV रेज का तो नाम ही सुना होगा, वो भी एक टाइप की रेडिएशन है और वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उस भी नहीं जाएंगे हम। रेज से रेडिएशन याद रखो। UV रेज क्या होती हैं, वो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं जो हमारी स्किन के लिए हार्मफुल होती हैं ना, हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल होती हैं। तो टू मच एक्सपोजर ठीक नहीं है रेडिएशन से। A medical specialist in using radiation for diagnosis or treatment is radiologist. Radiologist, देखिए रेडियोलॉजिस्ट के पास आप जाते हैं कब, जब आपको अल्ट्रासोनोग्राफी करानी होती है, जैसे हम अल्ट्रासाउंड बोल देते हैं, या फिर CT स्कैन कराना होता है, या फिर MRI कराना होता है। तो जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं ना, वो रेडिएशंस का इस्तेमाल करके आपके ये सारे टेस्ट करते हैं और बताते हैं कि ये बीमारी है या आप बिल्कुल ठीक हैं, ठीक है। द रेडियोलॉजिस्ट रिव्यूड द MRI स्कैन केयरफुली। उन्होंने MRI स्कैन को केयरफुली देखा। अ कॉम्पिटिशन और लॉटरी फॉर अ प्राइज इज रेफल। लॉटरी या इनाम वाली प्रतियोगिता कहलाती है रेफल। शी वॉन अ ब्रांड न्यू बाइक इन द स्कूल रेफल। स्कूल की लॉटरी में उन्हें बिल्कुल नई नवेली बाइक मिली, ठीक है। रेफल, लॉटरी। अ कंसीक्वेंस और रिजल्ट ऑफ एन एक्शन, परिणाम या नतीजा है रेमिफिकेशन। रेमिफिकेशन, एग्जाम्पल से समझिए। द डिसीजन हैज़ सीरियस रेमिफिकेशंस फॉर द कंपनीज फ्यूचर। कंपनी का फ्यूचर जो है वह आज के डिसीजन पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है, तो उसके सीरियस रेमिफिकेशंस यानी परिणाम हो सकते हैं, या तो ऊपर जाएगी कंपनी या नीचे आ सकती है। A sudden, violent और uncontrollable action, series of action is rampage. Rampage, देखिए इस तरीके से कभी कभी भगदड़ मच जाती है, उग्रता, उसे आप rampage कहते हैं। The angry mob went on a rampage through the streets. Mob वर्ड फिर से आ गया, mob है भीड़ के लिए, जो गुस्साई हुई भीड़ है, उसे आप mob कहते हैं। angry mob जो है वो, उसने क्या किया, उन्होंने एक rampage क्रिएट कर दिया गलियों में। Spreading unchecked
फ्लरिशिंग वाइडली, बेकाबू बेलगाम है रैम्पैंट, रैम्पैंट अच्छा वर्ड है ये काफ़ी। करप्शन वॉज रैम्पैंट इन दी एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो करप्शन है वो बहुत ज़्यादा बेकाबू बेलगाम है, तो वो रैम्पेंट हैं। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आप अपने आंसर राइटिंग में वहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत अच्छे वर्ड्स हैं ये। अ डिफेंसिव वॉल ऑफ कैसल और सिटी, किले या नगर की प्राचीर होती है रैम्पार्ट, रैम्पार्ट इस तरह की दीवार जो होती है। द सोल्जर्स स्टूड गार्ड अलोंग द रैम्पार्ट्स, सोल्जर्स जब कोई युद्ध होता है ना यहाँ पे तैनात रहते हैं, ठीक है, तो वो रैम्पार्ट में पूरे रैम्पार्ट के अलोंग खड़े थे। हैविंग अ फाउल स्मेल और टेस्ट ड्यू टू बीइंग ओल्ड और स्टेल, रैंसिड, रैंसिड बासी या सड़ा हुआ कुछ होता है rancid, ठीक है। द बटर हैड टर्न्ड rancid आफ्टर बीइंग लेफ्ट आउट टू लॉन्ग, फ्रिज में रखनी पड़ती है यार चीज़ें, है ना, बाहर छोड़ दोगे तो सड़ जाएंगी, तो rancid आ जाएगी। आप किसी स्मेल के लिए, क्योंकि एडजेक्टिव है तो देखिए इसको आप rancid स्मेल ऐसे भी बोल सकते हो, rancid स्मेल, स्मेल भी अजीब सी हो सकती है ना सड़े हुए खाने की। फुल ऑफ बिटरनेस और हेट्रेड इज रैंकोरस, रैंकोरस किसी के बीच में कटुता या द्वेष का भाव है तो वो रैंकोरस हो जाते हैं। द डाइवोर्स एंडेड इन अ रैंकोरस लीगल बैटल, डाइवोर्स जो है वो एक बहुत ही बिटर टाइप का एक बैटल चला, लीगल बैटल चला, उसके बाद कंसमेट हुआ, मतलब कंप्लीट हुआ, तो रैंकोरस। डीप सीटेड रिसेंटमेंट और इलविल, किसी के मन में बैर है तो वो होगा रैंकोर, रैंकोर। यहाँ से देखो रैंकोरस और यहाँ देखो नाउन हो गया रैंकोर, रैंकोर। ही स्पॉक विद रैंकोर अबाउट हिज फॉर्मर कलीग, वह अपने पुराने कलीग के बारे में रैंकोर के साथ बात करा उसने, रैंकोर यानी कटुता के साथ। A person who patrols and protects a forest or park is ranger, ranger वन रक्षक कहलाता है रेंजर, ठीक है। The ranger warned us about bears in the area, रेंजर ने हमें बताया कि यहाँ पे ज़्यादा बाहर मत घूमिए, यहाँ भालू घूमते हैं, ठीक है, रेंजर। A sum of money demanded for the release of a captive, फिरौती होता है ransom, ransom। The kidnappers demanded a huge ransom for child's release, बच्चे को छोड़ा जाए उसके लिए उसने बहुत सारा पैसा मांगा फिरौती में, तो रैंसम मांगा। अग्रेसिवली ग्रीडी और ग्रास्पिंग, लालची, अत्यधिक लालच करने वाला, इज रपैशियस, रपैशियस। द रपैशियस लैंडलॉर्ड केप्ट रेजिंग द रेंट अनफेयरली, बहुत बार होता है ना लैंडलॉर्ड्स ऐसे होते हैं, लालची होते हैं, तो वो किराया बढ़ाते ही रहते हैं, बढ़ाते ही रहते हैं हर कुछ महीने में, तो वो क्या होंगे, रपैशियस होंगे। द री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फ्रेंडली रिलेशन, वापस से सुधार हो जाना, मेल मिलाप हो जाना होता है रेप्रोचमेंट, रेप्रोचमेंट। द समिट लेड टू रेप्रोचमेंट बिटवीन द टू कंट्रीज, एक समिट हुआ, समिट क्या होता है, एक सम्मेलन, हाँ, उसमें क्या हुआ, फाइनली जो दो कंट्री थी उनका रेप्रोचमेंट हो गया, पुनः संबंध सुधर गए उनके। कंप्लीटली फैसिनेटेड और एब्जॉर्ब्ड बाय समथिंग, किसी चीज़ में मंत्र मुग्ध हो जाना है रैप्ट, ये भी एक एडजेक्टिव है। शी लिसन्ड विद रैप्ट अटेंशन टू द स्टोरी टेलर, वह स्टोरी जो सुन रही थी वो पूरी की पूरी रैप्ट अटेंशन के साथ सुन रही थी, ठीक है, मंत्रमुग्ध हो गई थी। अ फीलिंग ऑफ इंटेंस जॉय और डिलाइट इज रैप्चर, रैप्चर बहुत आनंद, परमानंद है रैप्चर। ही वॉज इन रैप्चर आफ्टर हियरिंग द न्यूज़, हियरिंग द गुड न्यूज़, अच्छी न्यूज़ सुनने के बाद वे रैप्चर में थे, ओके। टू मेक समथिंग लेस डेंस और मोर रिफाइंड, शुद्ध करना, विरल करना है रेरीफाई, रेरीफाई। एग्जाम्पल से आप समझ पाएंगे। द हाई एल्टीट्यूड बिगेन टू रेरीफाई द एयर, जैसे जैसे एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे जो हवा है उसका घनत्व कम होते जाता है ना, ये कॉन्सेप्ट तो आपने साइंस में पढ़ा ही होगा। तो डेंसिटी कम हो रही है, यहाँ ज़्यादा डेंस था और ऊपर क्या है, डेंसिटी कम हो गई, तो उसके लिए एक शब्द होता है रेयर हो गया, रेयरर मीडियम है। तो रेयर कैसे, रेयर होता है कम मात्रा में पाया जाना, तो वहाँ हवा के मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं, कम मात्रा में हैं, तो वो रेरीफाई हो गई है ऊपर जाते जाते, ठीक है। टू कंप्लीटली डिस्ट्रॉय और डिमोलिश, पूरी तरह से नष्ट है, रेज, रेज। द ओल्ड बिल्डिंग वॉज रेज टू मेक वे फॉर अ न्यू मॉल, पुरानी बिल्डिंग को तोड़ दिया गया ताकि रास्ता निकाला जा सके। अ किंगडम और फील्ड ऑफ एक्टिविटी और इंटरेस्ट, साम्राज्य है रियल्म, रियल्म अलग सा वर्ड है बहुत। हिज आइडिया बिलोंग मोर टू द रियल्म ऑफ फैंटेसी देन रियलिटी, देखिए एक क्षेत्र है
वो क्षेत्र असली में भी हो सकता है। और ये देखिए कैसे यूज़ किया है, रियल्म ऑफ फैंटेसी। फैंटेसी क्या है, कल्पना, कल्पना का ही एक अलग क्षेत्र है। तो जो उनके आइडियाज़ हैं ना वो रियलिटी से नहीं है, वो कल्पना से हैं, वो रियल्म ऑफ फैंटेसी से हैं। तो रियल्म हुआ एक ऐसा किंगडम या ऐसा फील्ड, रियल्म। टू रिमेंबर समथिंग और ब्रिंग बैक टू माइंड, याद करना है, रिकॉल, मतलब आप कुछ भूल गए हैं उसे वापस याद कर रहे हैं। कॉल के आगे लगा दिया रिकॉल कर लिया आपने। शी कुड विविडली रिकॉल हर चाइल्डहुड डेज, वह अपने चाइल्डहुड डेज को काफ़ी अच्छे से याद कर पाती थी। विविड मतलब स्पष्ट रूप से उनके सामने था, ऐसे जैसे अभी अभी उनके सामने वो चीज़ें हो रही हैं, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा। तो वो विविडली रिकॉल कर पाती थी अपने बचपन के दिनों को। टू फॉर्मली विदड्रॉ स्टेटमेंट ऑफ बिलीफ, वापस लेना है, रिकैंट त्याग करना। अंडर प्रेशर ही रिकैंटेड हिज प्रीवियस टेस्टिमनी, उन्होंने प्रेशर में, किसी के दबाव में आकर अपनी पहली जो टेस्टिमनी उन्होंने बनाई थी उसको रिकैंट कर लिया, वापस ले लिया, रिकैंटेड। टू रिटर्न अ फेवर और रिस्पॉन्ड इन काइंड, बदले में देना, वो भी बिल्कुल सेम तरीके से, वो होता है रेसिप्रोकेट। आप प्यार भी बदले में दे सकते हैं और दुश्मनी भी, वो दोनों ही प्रोसेस में आप रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। शी स्माइल्ड एट हिम एंड ही रेसिप्रोकेटेड वार्मली, उन्होंने एक स्माइल दी उन्हें और वो सामने से सेम तरीके से उन्होंने रेसिप्रोकेट किया, मतलब उन्होंने भी स्माइल दी। अ परफॉर्मेंस ऑफ म्यूजिक, डांस एंड पोइट्री इज रिसाइटल, गायन या कविता का कार्यक्रम है रिसाइटल। देखिए वर्ड देखिए, रिसाइट होता है किसी चीज़ को पढ़ करके बोलना, सुनाना। तो रिसाइटल हुआ एक परफॉर्मेंस, वही बोलकर सुनाने वाली। द पियानो रिसाइटल कैप्टिवेटेड द ऑडियंस, तो ये सिर्फ पढ़कर बोलना ही नहीं है, म्यूज़िक बजाने के लिए भी आप रिसाइटल बोलते हैं, ठीक है, रिसाइटल। द प्रोग्रेस ऑफ रेस्टोरिंग लैंड और प्रॉपर्टी टू अ बेटर स्टेट, सुधार करना इज रेक्लेमेशन। जैसे कि एग्जाम्पल में समझिए, द रेक्लेमेशन ऑफ द डेजर्ट टर्न्ड इट इनटू अ फर्टाइल लैंड, डेजर्ट को भी आप सुधार करके फर्टाइल लैंड बना सकते हैं। तो वो क्या कहलाएगा, रेक्लेमेशन ऑफ डेजर्ट, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। अवॉइडिंग द कंपनी ऑफ अदर्स, सॉलिटरी, अकेले रहना, एकाकी, सॉलिटरी और एकाकी ये सेम वर्ड है, ठीक है। तो अवॉइडिंग द कंपनी ऑफ अदर्स, लोगों से दूर रहने वाला है। रिक्लूसिव, ये एक एडजेक्टिव है, रिक्लूसिव। और अगला जो है रिक्लूस, ये है नाउन सेम का, पर्सन हु लिव्स अ सॉलिटरी लाइफ एंड टेंड्स टू अवॉइड अदर्स, सन्यासी टाइप का इंसान कहलाएगा रिक्लूस। चलिए एक एक करके एग्जाम्पल देखते हैं। द ओल्ड रिक्लूस लिव्ड इन द कैबिन डीप इन द वुड्स, एक बूढ़े रिक्लूस हैं, मतलब अकेले रहने वाले बूढ़े व्यक्ति हैं। वो कहाँ रहते हैं, वो वुड्स में। वुड्स किसके लिए इस्तेमाल होता है, एसएससी की इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चों को पता है। वुड्स एक और वर्ड है फॉरेस्ट के लिए, ठीक है, फॉरेस्ट के लिए। वो कहाँ रहते हैं, वुड्स यानी फॉरेस्ट के अंदर, एक बहुत अंदर जाकर एक कैबिन में रहते हैं। ओल्ड रिक्लूस, देखो रिक्लूसिव कैसे हुआ, द ऑथर बिकेम रिक्लूसिव एंड रेयरली अपीयर्ड इन द पब्लिक। ऑथर जो किताबें लिखते हैं ना, वो महीनों के लिए, सालों के लिए ना अकेले रहते हैं ताकि उस किताब को पूरा लिख सके, तो पब्लिक में कहीं दिखते नहीं है ना। दे बिकम वॉट, रिक्लूसिव। कॉम्पेंसेशन फॉर हार्म और लॉस, मुआवजा होता है रिकॉम्पेंस, कॉम्पेंसेशन और कॉम्पेंस, आगे बस री लगा है। ही डिमांडेड रिकॉम्पेंस फॉर द डैमेज कॉज्ड टू हिज प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी में जो भी डैमेज हुआ ना, तो उसने उसके लिए मुआवजा मांगा, रिकॉम्पेंस मांगा। द एक्ट ऑफ रेस्टोरिंग फ्रेंडली रिलेशनशिप, मेल मिलाप फिर से होना है, रिकंसिलिएशन। हमने पहले भी एक ऐसा वर्ड देखा है ना अभी, वो था रेप्रोचमेंट, मेल मिलाप, पुनः सुधार करना, रिकंसिलिएशन, ठीक है जी। द टू ब्रदर्स हैड अ टीयरफुल रिकंसिलिएशन आफ्टर ईयर्स ऑफ साइलेंस, दो भाइयों के बीच में सालों तक साइलेंस बना रहा, और जब वो वापस मिले तो उनके बीच में एक रिकंसिलिएशन देखा गया जो आंसुओं से भरा था। मिलिट्री ऑब्जर्वेशन टू गैदर इंफॉर्मेशन, जासूसी होता है। रिकनाइसेंस बहुत अलग सा वर्ड है, और इसका प्रोनाउंसिएशन में भी मैं गलत भी बोल रही हूँ, लेकिन प्रोनाउंसिएशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पेलिंग। स्पेल चेक के अच्छे शब्द आते हैं, वर्ड्स आते हैं, ठीक है जी। रिकनाइसेंस, द सोल्जर्स कैरिड आउट अ रिकनाइसेंस मिशन बिफोर द अटैक, अटैक से पहले उन्होंने पूरा एरिया जो था ना उसकी जासूसी करी, रिकनाइसेंस किया। टू क्रिएट समथिंग अगेन और अन्यू, बिल्कुल नए तरीके से फिर से बनाना है। रिक्रिएट तो आसानी है। एन एक्टिविटी डन फॉर एन्जॉयमेंट और रिलैक्सेशन इज रिक्रिएशन,
अलग सा ही वर्ड है ना। देखो रिक्रिएशन क्या हुआ, कुछ चीज़ को नया बनाना, लेकिन इसका मतलब कुछ और ही है। इसका मतलब है कि कोई ऐसी एक्टिविटी जो आपने अपनी रिलैक्सेशन या मनोरंजन के लिए की है। हाइकिंग इज़ अ ग्रेट फॉर्म ऑफ रिक्रिएशन ड्यूरिंग वीकेंड्स। जब सैटरडे संडे में छुट्टी मिलती है ना, तो हाइकिंग उस टाइम पे करने के लिए बहुत बढ़िया रिक्रिएशन है। ठीक है जी। एक्यूजेशन एक्सचेंज म्यूचुअली, आपस में दोषारोपण करना है। रिक्रिमिनेशन देयर आर्ग्यूमेंट क्विकली टर्न्ड इनटू बिटर रिक्रिमिनेशंस। इन दोनों का झगड़ा हो रहा था है। झगड़ा होते होते वो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने लगे, नहीं तुमने किया। तो वो क्या कर रहे हैं, बिटर रिक्रिमिनेशन कर रहे हैं। टू करेक्ट और मेक राइट, सुधारना है। रेक्टिफाई ही ट्राई टू रेक्टिफाई हिज मिस्टेक्स बाय अपोलोजाइजिंग सिंसियरली। कोई भी गलती हो जाए ना, उसको सुधारने का सबसे पहला स्टेप होता है माफ़ी मांगना। तो वो क्या कर रहे हैं, अपनी गलती को सुधार रहे हैं, रेक्टिफाई कर रहे हैं। इन अ स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में है। रेक्टिलिनियल ओके। द आर्किटेक्ट प्रेफर्ड रेक्टिलिनियल डिज़ाइंस ओवर कर्व्स। ये वाली बिल्डिंग देखो, सीधी सीधी लाइनें हैं ना, ये कर्व वर्व कुछ नहीं है इसमें। तो आर्किटेक्ट की पसंद थी कैसी, रेक्टिलिनियल डिज़ाइंस वाली। टू रिकवर फ्रॉम इलनेस और एक्सर्शन, स्वस्थ होना, फिर से शक्ति प्राप्त करना है। रिकपरेट शी टुक अ फ्यू डेज ऑफ वर्क टू रिकपरेट फ्रॉम द फ्लू हो गया उन्हें, लेकिन ठीक होने के लिए उन्होंने छुट्टी ली है। टू हैपन अगैन इज रिकर। देखो कैसे याद करोगे, इफ समथिंग हैपन्स, अगर कुछ होता है तो आप वर्ड यूज करते हैं इट अकर्स। ठीक है जी। अगर कुछ फिर से होता है, अगैन होता है, तो वो रीअकर, दूसरी बार होता है, रीअकर करता है, तो उसके लिए वर्ड है रिकर। द प्रॉब्लम इज लाइकली टू रिकर इफ नॉट एड्रेस्ड प्रॉपरली। ये तो बड़ी जनरल सी बात है। कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, अगर उसको पूरी तरह सॉल्व नहीं करोगे ना, वो वापस आ जाती है ना, तो वो रिकर करती है। हैपनिंग रिपीटेडली और पीरियोडिकली, बार बार होने वाला, आवर्ती है। रेकरेंट पिछले से ही आया है, ये तो वर्ब था और ये एक एडजेक्टिव है, रेकरेंट। ही सफर्स फ्रॉम रेकरेंट हेडेक्स, वह बार बार वापस आने वाले हेडेक से परेशान है, सफ़र करते हैं, रेकरेंट। एक्सेसिव ब्यूरोक्रेसी और एडहिरेंस टू रूल्स, बहुत ज़्यादा ना कागजी कार्रवाई में लगना और रूल से चिपके रहना। एडहेयर करना क्या होता है, चिपके रहना। तो रूल से लगातार चिपके हुए हैं बहुत ज़्यादा और ब्यूरोक्रेसी में फंस गए हैं, कागजी कार्रवाइयों में। इस प्रोसेस के लिए एक नाउन है, रेड टेपिज्म। द प्रोजेक्ट वॉज डिलेड ड्यू टू गवर्नमेंट रेड टेपिज्म। पहले ये करो फिर वो करो, तो वो प्रोजेक्ट ही डिले हो गया। एक्सेसिव, इट्स अ रेपिटेशन, सॉरी फॉर दैट। फॉर्मिडेबल एंड कमांडिंग रिस्पेक्ट, भयप्रद, सम्मान योग्य है। रीडाउटेबल शी वॉज अ रीडाउटेबल ओपोनेंट इन द कोर्ट रूम। मतलब उनका सम्मान करते हैं लोग, अगर उन पर डाउट करते हैं लोग तो दूसरी बार सोचते हैं। रीडाउटेबल, इतना उनका सम्मान है, इतना भयप्रद लोग रहते हैं, मतलब उनके बारे में गलत नहीं सोचना है, ऐसा इंसान है कोई, तो वो कहलाता है रीडाउटेबल। रेमेडी और कॉम्पेंसेशन फॉर और रॉन्ग, उपचार है। रिड्रेस ठीक है जी। द कंपनी ऑफर्ड रिड्रेस टू कस्टमर्स अफेक्टेड बाय द ग्लिच। कंपनी की वजह से कोई ग्लिच आ गया, कोई गड़बड़ आ गई है, टेक्निकलिटी कोई गड़बड़ आ गई है, तो कंपनी ने क्या, एक उपचार ऑफर किया लोगों को, रिड्रेस दिया। नो लॉन्गर नीडेड, सुपरफ्लुअस है, अनावश्यक, बेकार। देखिए इसका इस्तेमाल बड़ा अच्छा लगा मुझे, वो बताती हूँ भी। पहले तो वर्ड ही बता दूँ, रिडंडेंट है एक एडजेक्टिव, कैसी चीज़ों के लिए जो बेकार हैं, अब काम की नहीं है, एक्स्ट्रा हैं। सुपरफ्लुअस एक्स्ट्रा होता है। सेवरल एम्प्लॉयज़ वर मेड रिडंडेंट ड्यूरिंग द डाउन साइजिंग। पहले तो आप डाउन साइजिंग का मतलब समझो, किसी कंपनी में 100 लोग काम करते हैं ना, 40 को बाहर निकाल दिया, अब कितने रह गए, 60 रह गए, पहले 100 थे। हाँ, तो डाउन साइजिंग हो गया, साइज को डाउन कर दिया, लोगों को निकाल दिया। लोगों को नौकरी से निकालना अपनी कंपनी से, वो होता है डाउन साइज करना। अच्छा, यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉयज़ को रिडंडेंट कर दिया गया, मतलब ये बता दिया कि भाई आपकी आवश्यकता है नहीं, अब निकलिए यहाँ से। ठीक है, दे वर मेड रिडंडेंट। अ डायरेक्ट वोट बाय द इलेक्टोरेट ऑन अ स्पेसिफिक प्रपोजल, वो है रेफरेंडम। जनमत संग्रह, सभी लोगों का डायरेक्ट वोट जो है वो कहलाता है रेफरेंडम। द गवर्नमेंट हेल्ड अ रेफरेंडम ऑन द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है जी। अ पर्सन हु इन्फोर्सेस द रूल्स इन अ गेम और डिस्प्यूट, रेफरी। ये तो आप जानते हैं ना, रेफरी कौन है, जो निर्णय लेता है कि जो गेम में अभी हुआ वो सही है या गलत। द रेफरी ब्लू द विसल टू सिग्नल अ फाउल।
उन्होंने सीटी बजाई फाउल बताने के लिए। अ डाइनिंग हॉल स्पेशली इन अ स्कूल और कॉलेज इज़ रेफेक्ट्री। रेफेक्ट्री, आप कैंटीन है ना जिसको कैंटीन बोलते हैं उसको बोलते हैं रेफेक्ट्री, ठीक है। द स्टूडेंट्स गैदर्ड इन द रेफेक्ट्री फॉर लंच। लंच के समय वे सभी स्टूडेंट्स कहाँ पहुँचे? रेफेक्ट्री में। एन ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस, प्रतिक्रिया या प्रतिवर्तन है रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स, टचिंग अ हॉट स्टोव ट्रिगर्स एन इंस्टेंट रिफ्लेक्स टू पुल अवे। देखो, आपकी जो नर्वस सिस्टम है ना उसके अंदर एक प्रोसेस है आपकी जो बॉडी में काम करता है। आप किसी गर्म चीज़ को टच करते हैं और आप उसे विद इन अ सेकेंड हटा लेते हैं अपने हाथ को। इतनी तेज़ी में आपको पता कैसे चलता है? वो सिग्नल आपसे आपके ब्रेन तक जाता है और वापसी में आता है आपके हाथ तक, और आप हाथ हटा लेते हैं। हाथ को पता चलता है मुझे हटना है। वो जो सिग्नल था ना उसको आप रिफ्लेक्स कहते हैं। रिफ्लेक्स, ठीक है। प्रतिक्रिया, कुछ हो रहा है हटा लो। टचिंग अ हॉट स्टोव ट्रिगर्स एन इंस्टेंट रिफ्लेक्स टू पुल अवे। आपको एकदम से पता चलता है कि हाथ हटाना है ना, वो रिफ्लेक्स कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ रीफॉर्मिंग एन इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रैक्टिस, सुधार करना है रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन, द एजुकेशन सिस्टम इज इन अर्जेंट नीड ऑफ रिफॉर्मेशन। एजुकेशन सिस्टम में बिल्कुल अभी के अभी रिफॉर्मेशन की ज़रूरत है, सुधार की ज़रूरत है। सपोर्ट और ग्रेजुअल चेंज फॉर इम्प्रूवमेंट्स, सुधारवाद है रिफॉर्मिज्म। रिफॉर्मिज्म, ही बिलीव्ड इन रिफॉर्मिज्म रादर देन रेडिकल रेवोल्यूशन। देखो, रेडिकल का मतलब होता है पूरी तरह से एकदम टोटल बदल दो, हाँ। तो रेडिकल रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन क्या है? वही ठीक करना है किसी चीज़ को, तो एकदम से चीज़ को ठीक कर देना। दो तरीके हैं चीज़ों को सुधारने के, या तो आप धीरे धीरे रिफॉर्म करो या तो आप रेडिकली रिवोल्यूशन लाओ। आज ही के आज सड़कों पे उतर जाओ कि नहीं एजुकेशन सिस्टम को ठीक करो, या फिर आप धीरे धीरे एक एक करके अपनी मांगों को मनवाओ। तो ही इज़ अ बिलीवर ऑफ व्हाट? रिफॉर्मिज्म, मतलब धीमे धीमे ठीक कराएंगे भैया, कोई रेवोल्यूशन नहीं करना है। आ गया ये। टू रेनोवेट और डेकोरेट, रीडेकोरेट समथिंग इज रीफर्बिश। रीफर्बिश, रेनोवेट अपने आप में एक वर्ड है जो आगे आएगा। तो रीफर्बिश करना होता है नवीन रूप देना। दे डिसाइडेड टू रीफर्बिश द ओल्ड लाइब्रेरी बिल्डिंग। पुरानी लाइब्रेरी बिल्डिंग को वह सुधार करके नया करना चाहते थे, रिफर्बिश करना चाहते थे। शेल्टर और प्रोटेक्शन फ्रॉम डेंजर है रेफ्यूज। रेफ्यूज, रेफ्यूजी वर्ड जानते हैं ना, जो शरणार्थी हैं, दूसरे देश को छोड़कर एक नए देश में चले गए हैं, तो वो नए देश के लिए रेफ्यूजी हैं, और उन्हें जो शरण मिली है, आश्रय मिला है, उसे कहते हैं रेफ्यूज। द केव प्रोवाइडेड रेफ्यूज फ्रॉम द स्टॉर्म। अगर किसी गुफा में आप छुप जाएंगे स्टॉर्म के टाइम पर, तो वो आपको रेफ्यूज यानी शरण देगी। अब आ गया रेफ्यूजी यानी शरणार्थी। अ पर्सन हु फ्लीज टू फाइंड सेफ्टी और शेल्टर, अपने घर को छोड़कर नया घर ढूंढने वाला व्यक्ति है रेफ्यूजी। थाउजेंड्स ऑफ रेफ्यूजी क्रॉस द बॉर्डर सीकिंग सेफ्टी। ये तो हो रहा है हमारे पूरी विश्व में, जगह जगह हो रहा है ये चीज़। रॉयल, फिट फॉर अ किंग और क्वीन, राजसी या भव्य है रीगल। रीगल, जो ये कपड़े इन्होंने पहने हैं ना, ये ताज जो है, ये सभी रीगल चीज़ें हैं। शी वॉक्ड इन द रूम विद अ रीगल एयर। देखिए, ये थोड़ा अलग तरीके से इस्तेमाल कर लिया मैंने, तो कपड़ों और आभूषणों के लिए कहा कि वो रीगल है, लेकिन इन्होंने अपने अंदाज को भी रीगल बता दिया है ना। वो कैसे कमरे में आई? ऐसे जैसे कोई रानी आती है, ठीक है, उनकी हवा ही रीगल थी। सिंबल्स और ड्रेस ऑफ रॉयलिटी इज रेगेलिया। रेगेलिया, राज चिन्ह, राजसी वस्त्र जो हैं, जो सब चीज़ें यहाँ लगी हैं, आभूषण वगैरह या ताज जो है, वो रेगेलिया है। द किंग्स रेगेलिया इंक्लूडेड अ गोल्डन क्राउन एंड अ स्पेक्टर। ईजी था ये तो। अच्छा, ये रेगेलिया वर्ड जो है ना, ये आर्मी पर्सोनल्स के जो बैजेस होते हैं या स्टार्स होते हैं ना, उनके लिए भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। मिलिट्री रेगेलिया, तब मिलिट्री लगा देना आगे बस। द एक्ट ऑफ किलिंग किंग, वो है रेजिसाइड। किसी राजा की हत्या करना है रेजिसाइड। साइड वर्ड हत्या करना, रेजी रीगल से ही आया है, ठीक है। रेजी, रेजिसाइड इज किसी राजा की हत्या करना। द मैन वॉज अरेस्टेड फॉर प्लॉटिंग रेजिसाइड अगेंस्ट द ट्रायंट किंग, ठीक है जी। अ सिस्टम और मेथड ऑफ गवर्नमेंट, शासन या व्यवस्था है रिजीम। रिजीम, देखिए इसको ना अलग अलग तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो पहली बात तो ये गवर्नमेंट सिस्टम के लिए इस्तेमाल हुआ रिजीम। अब अगर आप मोटे हैं और पतले होना चाहते हैं, पतले हैं मोटे होना चाहते हैं, मतलब अपने स्वास्थ्य को ठीक करना चाहते हैं, तो आप जिम जाएंगे, आप अच्छी डाइट लेंगे, तो वो जो है ना एक अपनी नई फिटनेस रिजीम चालू कर दी अपने लिए, ठीक है। एक ऐसा समय आपका आ गया है, नया शासन शुरू हो गया आपकी ज़िंदगी में कि अब तो ये इंसान फिट होकर दिखाएगा, तो नई फिटनेस रिजीम शुरू कर दिया आपने, हैं, ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ देखो एक और तरीका है। द न्यू रिजीम इंट्रोड्यूस सेवरल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। न्यू रिजीम क्या? नई गवर्नमेंट आई और उसने बहुत सारे इकोनॉमिक यानी
वित्तीय रिफॉर्म्स लेकर आई। ओके, टू रेस्टोर समवन टू हेल्थ और नॉर्मल लाइफ, किसी को पहले जैसा करना, वो है रिहैबिलिटेट। रिहैबिलिटेट, पुनर्वास करना। द ऑर्गेनाइजेशन वर्क टू रिहैबिलिटेट इंजर्ड एनिमल्स, जो एनिमल्स इंजर हो जाते हैं उनको कौन सुधारता है? भैया राह चलते लोग तो सबकी मदद नहीं कर सकते, तो ऐसे सेंटर बने होते हैं जहाँ पर उनको रिहैबिलिटेट किया जा सके, सुधारा जा सके। टू रिपीट समथिंग फॉर एम्फोसिस होता है रीटरेट। रीटरेट, पुनः दोहराना, बार बार कहना, वो है रीटरेट। शी रीटरेटेड हर रिक्वेस्ट फॉर अ क्विक रिस्पॉन्स। भगवान से आप मांगते हैं ना तो 10 बार मांग लेते हैं, भगवान ने एक बार में सुन लिया है, तो वो जो 10 बार आपने बोला वो आप रीटरेट कर रहे हैं। टू फॉल बैक इन टू अ प्रीवियस स्टेट, स्पेशली अ बैड वन, इज़ रिलैप्स। रिलैप्स, देखिए दादाजी जो हैं वो बीमार हैं और दवाइयाँ लेकर अब सुधरने लगे हैं। अब 2-4 हफ्ते वो सुधरे और फिर उनकी तबीयत फिर बिगड़ गई, तो जो लो पॉइंट था ना वो वापस उस लो पॉइंट पर पहुंच गए, तो वो रिलैप्स कर गए उसी पॉइंट पर, है ना, फिर से वैसी ही स्थिति में लौट गए, रिलैप्स कर गए। आफ्टर वीक्स ऑफ रिकवरी ही सडनली रिलैप्स्ड इनटू इलनेस। कई वीक तक तो ठीक होते रहे लेकिन वापस बीमार पड़ गए। एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पास्ट दैट हैज़ सर्वाइव्ड, कोई ऐसी चीज़ जो अभी भी है, पास्ट की चीज़, कोई स्मृति चिन्ह है, रेलिक। रेलिक, ओके। दिस एंशिएंट स्वॉर्ड इज़ अ रेलिक ऑफ मेडिवल एरा, यह पुरानी जो तलवार है वह मेडिवल एरा यानी मध्यकालीन जो एरा था उसका एक अवशेष है, रेलिक है। टू गिव अप और अबैंडन वॉलंटरीली, त्याग देना, छोड़ देना है, रेलिंक्विश। रेलिंक्विश, एग्जाम्पल देखिए, ही रेलिंक्विश्ड कंट्रोल ऑफ कंपनी टू हिज सन, पूरी की पूरी कंपनी की जो बागडोर है अपने बेटे को दे दी, रिलिंक्विश कर दिया, त्याग कर दिया। अनविलिंग, हेजिटेंट, अनिच्छुक होता है, रिलक्टेंट, जैसे कि बच्चे होते हैं दवाई लेने में रिलक्टेंट। शी वॉज रिलक्टेंट टू लीव हर होम टाउन, आपको कभी कभी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने गांव को छोड़कर कहीं नहीं जाते हैं, तो वो रिलक्टेंट होते हैं ऐसा करने में। द एक्ट ऑफ सेंडिंग समवन बैक इनटू कस्टडी, किसी को वापस से कस्टडी में भेजना, हिरासत में वापस भेजना है, रिमांड। रिमांड, द जज डिसाइडेड टू रिमांड द अक्यूज्ड इन कस्टडी। मेड टू रिमेंबर समथिंग, याद दिलाया जाना, रिमाइंडेड, किसी को याद दिला दिया कि भैया आप मिस कर रहे हैं इस चीज़ को, तो आपने उसे रिमाइंड करा दिया, है ना, माइंड में वापस ला दी उस बात को। ही रिमाइंडेड मी ऑफ आवर मीटिंग टुमारो, उसने याद दिलाया कि कल हमारी मीटिंग है, रिमाइंड कराया। द एक्ट ऑफ रिकॉलिंग और रिमेंबरिंग पास्ट एक्सपीरियंस, स्मृति या याद है, रेमिनिसेंस। रेमिनिसेंस, हर रेमिनिसेंस ऑफ चाइल्डहुड ब्रॉट टीयर्स टू हर आईज, बचपन की यादों से उनकी आंखें भर आईं, रेमिनिसेंस। टू प्रोटेस्ट और ऑब्जेक्ट स्ट्रांगली, किसी का विरोध करना, वो होता है रेमोन्स्ट्रेट। रेमोन्स्ट्रेट, द सिटीजन्स रेमोन्स्ट्रेटेड अगेंस्ट द न्यू टैक्स लॉ, नया टैक्स लॉ आया उसके खिलाफ लोगों ने विरोध किया, आपत्ति जताई, रेमोन्स्ट्रेट किया। डीप रिग्रेट और गिल्ट फॉर अ रॉन्ग कमिटेड, यानी आपने कुछ गलत कर दिया और अब आप रिग्रेट कर रहे हैं, तो वो है रिमोर्स, पश्चाताप होना, रिमोर्स। ही फेल्ट डीप रिमोर्स फॉर हिज हार्श वर्ड्स, पहले तो गलत बातें उन्होंने बोल दी लेकिन अब उन्हें बहुत पछतावा हो रहा है, ही फेल्ट डीप रिमोर्स। टू रेस्टोर और रिपेयर समथिंग, स्पेशली अ बिल्डिंग, मरम्मत करना है, रेनोवेट, हमने पहले भी देखा, वहाँ वर्ड था रिफर्बिश। रिफर्बिश और ये वर्ड है रेनोवेट, तो इसको आप सिनोनिम मान लीजिए। दे प्लान टू रेनोवेट द हेरिटेज होटल, उन्होंने ये प्लानिंग करी कि जो हेरिटेज होटल है उसे वो नया बना देंगे, रेनोवेट कर देंगे। टू गिव अप फॉर्मली और डिक्लेयर अबैंडनमेंट, त्यागना या परित्याग करना है, रिनाउंस। रिनाउंस, एग्जाम्पल देखिए, द प्रिंस रिनाउंस हिज राइट टू द थ्रोन, जैसे कि प्रिंस हैरी ने किया है, उन्होंने अपना जो भी था ना प्रिंस होने का अधिकार वो खो दिया क्योंकि वो नॉर्मल लाइफ जीना चाहते थे, तो उन्होंने वो सब चीज़ें रिनाउंस कर दी। द एक्ट ऑफ फॉर्मली रिजेक्टिंग और गिविंग अप समथिंग, त्याग करना है, रिनंसिएशन, वो था रिनाउंस वर्ब और ये है नाउन रिनंसिएशन। हिज रिनंसिएशन ऑफ वेल्थ इम्प्रेस्ड मैनी, देखिए बहुत से ऐसे लोग होते हैं वो अपना सब राजपाट सब कुछ संपत्ति छोड़ कर आते हैं और भक्ति वगैरह में लीन हो जाते हैं, तो वो प्रोसेस जो है वो है रिनंसिएशन, उनका वेल्थ का जो रिनंसिएशन था उससे बहुत लोग इम्प्रेस हुए। टू ओपन अगैन आफ्टर बीइंग क्लोज्ड, फिर से खोलना है, रीओपन, ईजी, जैसे कि स्कूल समर ब्रेक के बाद रीओपन होते हैं। कॉम्पनसेशन फॉर अ रॉन्ग और इंजरी इज रेपरेशन। रेपरेशन, हर्जाना या क्षतिपूर्ति, रेपरेशन। द कंट्री पेड रेपरेशन आफ्टर द वॉर, युद्ध के ख़त्म होने के बाद जो कंट्री थी उसने क्या पे किया, रेपरेशन, हर्जाना भुगता।
अविटी और शार्प रिप्लाई वो है रिपार्टी। रिपार्टी एकदम से हाजिर जवाबी जो होती है ना उसको रिपार्टी बोलते हैं। द कॉन्वर्जेशन वॉज फुल ऑफ क्लेवर रिपार्टी, जो बातचीत थी ना वो उसमें सब कुछ एक हाजिर जवाबी तरीके से बोला हुआ था। टू सेंड समवन बैक टू देयर ओन कंट्री वो होता है रीपैट्रिएट। रीपैट्रिएट इसके लिए एक और वर्ड है डिपोर्ट। डिपोर्ट कहीं इलीगल पहुंच गए हैं। कनाडा में बहुत सारे इंडियन लोग जो हैं ना वो कहाँ कैसे गए हैं, इलीगली गए हैं, तो उनको वहाँ की सरकार डिपोर्ट करा देती है, रीपैट्रिएट करा देती है। द गवर्नमेंट रीपैट्रिएटेड स्ट्रैंडेड सिटीजन। स्ट्रैंडेड जो भटक रहे हैं, यहाँ वहाँ गुम हो गए हैं, उनको रीपैट्रिएट करा दिया गवर्नमेंट ने। द एक्ट ऑफ रिटर्निंग टू वंस कंट्री इज रीपैट्रिएशन। अपने देश में वापस पहुँचना वो है रीपैट्रिएशन, पिछले ही वर्ड से आया है। द रीपैट्रिएशन ऑफ द रेफ्यूजीज टुक सेवरल मंथ्स। कई महीने लग गए जी रेफ्यूजीज को अपने घर वापस जाते जाते। अ कंसीक्वेंस और इफेक्ट ऑफ एन एक्शन, परिणाम या प्रतिक्रिया है रिपरकशन। रिपरकशन द पॉलिसी चेंज हैड सीरियस रिपरकशंस फॉर स्मॉल बिजनेसेस। एक पॉलिसी थी जो बदल गई, उससे क्या हुआ, जो छोटे बिजनेस है ना वो उन पर बहुत इफेक्ट आया, सीरियस परिणाम उनके ऊपर आए, रिपरकशंस। टू फिल और सप्लाई अगेन, रिप्लेनिश। रिप्लेनिश यानी पूरी तरह से फिर से भर देना। ही रिप्लेनिश द फ्रिज विथ फ्रेश ग्रोसरी। सब्जियां ख़त्म हो गई थी तो उन्होंने अपने फ्रिज में सब कुछ वापस भर दिया, रिप्लेनिश कर दिया फ्रिज को। फुल्ली फिल्ड वेल सप्लाइड है रिप्लीट। रिप्लीट एग्जाम्पल देखिए, द बास्केट वॉज रिप्लीट विद फ्रूट्स। फलों की टोकरी फलों से भरी थी, रिप्लीट थी। एन एग्जैक्ट कॉपी और रिप्रोडक्शन इज रेप्लिका। रेप्लिका देखिए ये आईफिल टावर जैसा दिखता है पर है नहीं, वो समुद्र के पास थोड़ा ही ना है, तो ये उसका रेप्लिका है। द म्यूजियम डिस्प्लेड अ रेप्लिका ऑफ ओरिजिनल पेंटिंग। उस म्यूजियम में क्या लगा था, ओरिजिनल पेंटिंग की नकल, रेप्लिका लगा था। अ टेम्पररी रिलीफ फ्रॉम पनिशमेंट है रिप्रीव। रिप्रीव या रिप्राइव। द प्रिजनर वॉज ग्रांटेड अ लास्ट मिनट रिप्राइव। जो प्रिजनर जो कैदी थे उन्हें आखिरी मिनट में रिप्राइव मिला, यानी कि अस्थायी राहत मिल गई एक। एन एक्ट ऑफ रिटेलिएशन, बदला या प्रतिशोध है रिप्राइजल। रिप्राइजल देखिए ऑपरेशन सिंदूर मुझे याद आ गया था इससे, तो वो क्या था, रिटेलिएशन, हमने बदला लिया किस चीज़ का, जो उन्होंने घिनौनी हरकत की, तो वो जो हमारा एक्ट था वो था रिप्राइजल। द कंट्री लॉन्च्ड अ रिप्राइजल अटैक इन रिस्पॉन्स टू द बॉम्बिंग। काफ़ी अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल है। अ कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट लाइक स्नेक्स और लिजर्ड वो हैं रेप्टाइल्स। देखिए सांप छिपकलियाँ जो रेंगने वाले जानवर हैं ना वो रेप्टाइल्स की कैटेगरी में आते हैं। क्रोकोडाइल एंड स्नेक्स आर एग्जाम्पल ऑफ रेप्टाइल्स। नेसेसरी और एसेंशियल इज रिक्विसिट। रिक्विसिट इसमें भी पिक्चर नहीं है क्योंकि ये 2 बार लिखा गया है, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पढ़ते हैं, समथिंग दैट इज नेसेसरी और रिक्वायर्ड इज रिक्विसिट। रिक्विसिट शी डिड नॉट हैव द रिक्विसिट एक्सपीरियंस फॉर द पोजिशन। एक जॉब ऑफर निकलता है लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है और उन्होंने मांगा एक्सपीरियंस है, तो यू वुड नॉट हैव द रिक्विसिट एक्सपीरियंस। रिक्विसिट पहले से मांगा गया। आप फॉर्म के नोटिफिकेशन में भी बहुत बार देखते हो प्री रिक्विसिट कंडीशंस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है ना। टू कैंसिल ऑफिशियली और रिपील रद्द करना है रिसाइंड। रिसाइंड द कोर्ट डिसाइडेड टू रिसाइंड द प्रीवियस जजमेंट। कोर्ट ने क्या डिसाइड किया कि वो पुराने जजमेंट को रिसाइंड कर देगा, जैसे हमने क्वॉश देखा था क्यू में, है ना, क्वॉश और रिसाइंड। एन अरेंजमेंट टू रिजर्व समथिंग, हेजिटेशन और डाउट है रिजर्वेशन। 2 चीज़ हैं, एक तो आरक्षण रिजर्वेशन कि आप किसी जगह पर खाना खाने जाएं या कमरा बुक कराना है तो आप उसको रिजर्व कर लेते हैं, रिजर्वेशन करा लेते हैं, या फिर अगर आप संकोची हैं तो आप रिजर्व्ड नेचर के हैं, ठीक है जी। ही मेड अ डिनर रिजर्वेशन फॉर 2। शाय अनविलिंग टू शेयर थॉट्स इज रिजर्व्ड, वही वर्ड आ गया। ऐसा इंसान जो संकोच करता है, ही इज़ अ रिजर्व्ड पर्सन हु अवॉइड सोशल गैदरिंग। अच्छा ये आरक्षित के लिए भी है कि दिस एरिया इज रिजर्व्ड फॉर समबडी, ऐसे भी बोल सकते हो। अ प्लेस वेयर समथिंग इज स्टोर्ड और कलेक्टेड स्पेशली वाटर इज रेजर्वॉयर। रेजर्वॉयर देखिए, रेजर्वॉयर सप्लाइज वाटर टू एंटायर सिटी। पानी को स्टोर करके रखना पड़ता है ना ताकि पूरे जो शहर है वहाँ पे पाइपलाइंस के थ्रू पानी भेज सकें, तो वो रिजर्वायर में रहता है। ओके। एबल टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफ़िकल्टीज़, लचीलापन मतलब आप किसी समस्या में और एकदम से ठीक हो जाएं, है ना। कुछ लोग होते हैं वो होते हैं रेजिलिएंट। रेजिलिएंट चिल्ड्रन आर रिमार्केबली रेजिलिएंट आफ्टर फेसिंग हार्डशिप। जिनका बचपन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट गुजरा होता है ना, तो बड़े होकर उन्हें ज़्यादा समस्या नहीं होती, उनके सामने कठिनाइयाँ आती हैं
और वो आसानी से उनसे पास थ्रू कर जाते हैं। तो ऐसे लोग रेजिलियंट हो जाते हैं। अ शॉर्ट पीरियड ऑफ रेस्ट और रिलीफ है रेस्पाइट। रेस्पाइट यानी राहत। द रेन ब्रॉट अ वेलकम रेस्पाइट फ्रॉम द हीट। देखिए, अगर आप जंगल में चल रहे हैं और आपको पानी नहीं मिल रहा है और अचानक पानी मिल जाए तो वो भी एक रेस्पाइट लेकर आएगा आपके लिए ना। ब्राइट एंड इम्प्रेसिव इन अपीयरेंस, दीप्तिमान या भव्य है। रेस्प्लेंडेंट, रेस्प्लेंडेंट जैसे ये पक्षी है बिल्कुल अलग सा। शी लुक्ड रेस्प्लेंडेंट इन हर वेडिंग ड्रेस। दुल्हन जो होती हैं अक्सर बिल्कुल अलग लगती हैं ना, भव्य लगती हैं, तो आप उनके लिए कह सकते हैं रेस्प्लेंडेंट। टू रिवाइव फ्रॉम अनकॉन्शियसनेस और एपरेंट डेथ, चेतना में लाना है। रिससिकेट, रिससिकेट अगर कोई अनकॉन्शियस हो गया है या ये मान लीजिए कुछ देर के लिए उनकी सांसें रुक गई हैं तो उन्हें पुनर्जीवित किया गया है, तो उन्हें रिससिकेट किया गया है। द डॉक्टर मैनेज टू रिससिकेट द ड्राउनिंग विक्टिम। ड्राउन करना क्या होता है? डूब जाना, पानी में डूब जाना। तो ऐसा एक मरीज़ उनके पास आया तो डॉक्टर ने उनको वापस से जीवित कर दिया। टू टेक रेवेंज और रिस्पॉन्ड टू एन इंजरी विद फोर्स, बदला लेना है। रिटेलिएट, रिटेलिएट जैसे कि यहाँ आप एक देख रहे हैं ना, ही रिटेलिएटेड व्हेन प्रोवोक्ड बाय द अटैकर। कोई अटैकर आपको अटैक करे तो आप रिटेलिएट करते हैं ना, वही हो रहा है यहाँ पे। हालांकि मम्मी और बेटी लग रहे हैं मुझे तो। टू स्लो डाउन और डिले प्रोग्रेस, रिटार्ड, रिटार्ड देखिए आपने एक्सेलरेशन पढ़ा है। एक्सेलरेशन बचपन में तो पढ़ा ही होगा ना। तो एक्सेलरेशन का उल्टा क्या है? रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन होता है जिस गति से स्पीड बढ़ रही है उस गति को एक्सेलरेशन कहते हैं, और जिस गति से स्पीड घट रही है उसको आप कहेंगे रिटार्डेशन। घटना, धीमा होना, रुकना, वो है रिटार्ड होना। देखिए किस तरह इस्तेमाल होता है। एक्सेसिव स्क्रीन टाइम कैन रिटार्ड ब्रेन डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। देखिए बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम, क्या फ़ोन इस्तेमाल करना, जो कि बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा करते हैं, तो एक बात समझिए कि उनका जो बुद्धि का विकास है ना वो रिटार्ड हो सकता है। ठीक है। द क्वालिटी ऑफ बीइंग रिजर्व्ड और रेस्ट्रेंट, एकदम संकोच में रहना, मौनता, शांत रहना, वो कहलाता है रेटिसेंस। रेटिसेंस। हमने टेसिटर्न देख लिया है, हमने रेटिसेंट देख लिया है, ठीक है, पिछली क्लासेस में। ये है रेटिसेंस, संकोच। उसके लिए रेटिसेंट कौन होता है? जो कम बोलता है। टेसिटर्न कौन होता है? वो TAC था, सॉरी। टेसिटर्न कौन होता है? जो कम बोलता है, शांत रहता है। तो रेटिसेंस हुआ संकोच करना, शांत रहना। हिज रेटिसेंस मेड इट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड हिज ट्रू फीलिंग्स। अगर कोई शांत रहेगा, चुप रहेगा और अपनी फीलिंग शेयर नहीं करेगा तो पता कैसे चलेगा वो क्या सोचते हैं? तो वो उनकी क्वालिटी है रेटिसेंस। अनविलिंग टू स्पीक और रिवील थॉट्स है रेटिसेंट। कम बोलने वाला या संकोची व्यक्ति है रेटिसेंट। शी वॉज रेटिसेंट अबाउट हर पर्सनल लाइफ। ज़्यादातर लोग अपनी पर्सनल लाइफ के लिए बाहर पब्लिक में रेटिसेंट ही होते हैं और होना भी चाहिए। अ ग्रुप ऑफ एडवाइजर, असिस्टेंट्स और फॉलोअर्स इज रेटिन्यू। रेटिन्यू, ठीक है जी। द किंग अराइव्ड विद अ लार्ज रेटिनो। किंग जो है वो अपनी लार्ज रेटिन्यू के साथ आए, अपनी अनुचर मंडली के साथ आए। देखिए कौन है? शतरंज का खिलाड़ी किंग, और बाकी कौन है? पॉन यानी प्यादे। टू गेट समथिंग बैक, वापस लाना है। रिट्रीव, रिट्रीव पुनः प्राप्त करना। ही मैनेज टू रिट्रीव द लॉस्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है जी। टू विड्रॉ और मूव बैक, वापस जाना इज रिट्रीट, रिट्रीट। द आर्मी हैड टू रिट्रीट इन द फेस ऑफ स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन। आर्मी ने देखा कि भाई सामने तो बहुत स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन है, तो उन्हें वापसी करनी पड़ी, रिट्रीट करना पड़ा। मूविंग बैकवर्ड और रिटर्निंग टू लेस डेवलप्ड स्टेट इज रेट्रोग्रेड। रेट्रोग्रेड पीछे की ओर जाना। आप तरक्की कर चुके थे लेकिन नीचे आ जाना, तो वो होगा रेट्रोग्रेड होना। सम कंसिडर द न्यू लॉ अ रेट्रोग्रेड स्टेप। देखिए जम्मू एंड कश्मीर जो है वो एक स्टेट था, अभी वो यूटीज़ हैं दोनों ही, और वहाँ के लोगों को ही अच्छा भी नहीं लग रहा है। जम्मू अलग और कश्मीर अलग। एक तरह से देखा जाए तो जम्मू और कश्मीर का जो स्टेटस था वो रेट्रोग्रेड हुआ है ना। लुकिंग बैक ऑन और डीलिंग विद द पास्ट इवेंट, वो है रेट्रोस्पेक्टिव। अतीत की ओर देखना इज रेट्रोस्पेक्टिव। द गैलरी हैड अ रेट्रोस्पेक्टिव एग्जीबिशन फॉर ऑफ अ वर्क। उनके काम का एक रेट्रोस्पेक्टिव एग्जीबिशन लगा था गैलरी में, ठीक है जी, जो पुरानी चीज़ों की याद दिलाए। द एक्ट ऑफ थिंकिंग अबाउट पास्ट इवेंट,
पुरानी चीज़ों के बारे में सोचना, वो है रेट्रोस्पेक्शन। रेट्रोस्पेक्शन, देखिए आपने ये वर्ड जो देखे हैं ना, रेट्रो रेट्रो रेट्रो, रेट्रो को तो पुराने से जोड़ लीजिए, है ना, पुराना कुछ है। स्पेक्टिव इज़ व्हाट? स्पेक मैंने आपको बताया है देखना। स्पेक्टिव हो गया कोई पीछे का सीन जो आपको नज़र आ रहा है, और स्पेक्शन हो गया कि आप देख रहे हैं। रेट्रोस्पेक्शन, इन द मोमेंट ऑफ रेट्रोस्पेक्शन ही रिग्रेटेड हिज चॉइसेस। जब वह पुराना सोच रहे थे, अतीत के बारे में सोच रहे थे, तो उन्हें पछतावा हुआ कि ठीक नहीं किया उनने। टू ब्रिंग पीपल टुगेदर अगेन आफ्टर सेपरेशन, पुनर्मिलन है रीयूनाइट। रीयूनाइट, यूनाइट क्या होता है? एक हो जाना, तो रीयूनाइट, वापस एक हो गए। द वॉर वेटरन्स रीयूनाइटेड आफ्टर 20 ईयर्स। वॉर पर गए हुए सिपाही जो हैं वो बहुत सालों में अपने घर आते हैं ना, और अपने बच्चों से रीयूनाइट करते हैं। टू टेक ग्रेट डिलाइट इन समथिंग, वो है रेवेल, मग्न होना, रेवेल। दे रेवेल्ड इन देयर सक्सेस एट द सेलिब्रेशन पार्टी। भाई किसी की जीत हो जाएगी, पार्टी करेंगे तो वो रेवेल करेंगे ना। अ सिग्नल टू वेक अप, वो होता है रेवेली, रेवेली, स्पेशली विद अ बगल। यहाँ पे क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि एक अलार्म है एक टाइप का, और पुराने मतलब ये आर्मी वगैरह वहाँ पे यूज़ होता है। देखो एग्जाम्पल से समझ आएगा। द सोल्जर्स वोक अप एट द डॉन टू द साउंड ऑफ रेवेली। ओके, अच्छा, डॉन क्या है? बिल्कुल भोर जो होती है ना, सुबह सुबह सूरज निकलते ही, उसे डॉन बोलते हैं। शोइंग डीप रिस्पेक्ट और एडमिरेशन इज़ रेवरेंट। रेवरेंट ये एक एडजेक्टिव है। द ऑडियंस स्टूड इन द रेवरेंट साइलेंस ड्यूरिंग द प्रेयर। प्रेयर के दौरान सभी जो श्रद्धालु थे वो खड़े हो गए, रेवरेंट साइलेंस में, शांति में। अ स्टेट ऑफ बीइंग लॉस्ट इन प्लेजेंट थॉट्स, कल्पना में खोए रहना है, रेवरी, रेवरी। शी ड्रिफ्टेड इनटू अ रेवरी ड्यूरिंग द लेक्चर। लेक्चर के दौरान वह एक ऐसे दिन में सपने देखने शुरू कर दिए उन्होंने। दिन में सपने देखना इज़ बेसिकली रेवरी, रेवरी। टू क्रिटिसाइज इन एन अब्यूसिव और एंग्री मैनर, गाली देना एक तरह से, दैट्स रिवाइल, रिवाइल। द लीडर वॉज रिवाइल्ड बाय ओपोनेंट्स फॉर हिज करप्शन। देखिए नेताजी की बहुत बेइज्जती होती है मेरे लेक्चर्स में। तो नेताजी जो हैं उनको उनके ओपोनेंट्स ने बहुत गालियाँ दी क्योंकि वो करप्ट हैं, रिवाइल किया उन्हें। टू इम्प्रूव और रिवाइज समथिंग टू मेक इट बेटर, सुधारना है, रीवैम्प, रीवैम्प, सुधर गए हैं ना दांत इनके। द कंपनी रीवैम्प्ड इट्स लोगो एंड ब्रांडिंग। कंपनी के पुराने टाइप के लोगो थे, और लोगो क्या है? आपकी ब्रांडिंग ही है ना, तो उन्होंने उसको रिवाइव कर दिया, रिवैम्प कर दिया। टू मेक समवन फील और लुक यंगर अगैन, पुनः युवा बनाना है, रीजुविनेट, रीजुविनेट, तरोताज़ा करना। द स्पा ट्रीटमेंट रीजुविनेटेड हर कम्प्लीटली। स्पा में गए हो आप, फेशियल वगैरह करा रहे हो, तो आपको रीजुविनेटेड फील होता है। ऑल्दो दिस थिंग आई एम कम्प्लीटली अगेंस्ट। ये क्या है? इंजेक्ट वगैरह करते हैं कुछ चीज़ें ताकि ये लाइंस, झुर्रियाँ वगैरह कम हो जाएं, जो एक्ट्रेसेस और ये सब ऑप्ट करते हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग। मेड फ्रेश यंग एनर्जेटिक अगैन, तरोताज़ा हुआ, होता है रीजुविनेटेड, रीजुविनेटेड। पहले पुराना था, ख़राब था, और अब ताज़ा हो गया है, ठीक है। आफ्टर द वेकेशन ही फेल्ट रीजुविनेटेड एंड स्ट्रेस फ्री। अ ड्रामेटिक एंड वाइड रीचिंग चेंज, ऑफन पॉलिटिकल, रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन, क्रांति के लिए वर्ड है रेवोल्यूशन। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ट्रांसफॉर्म मैन्युफैक्चरिंग फॉर एवर। देखिए जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था ना, यानी कि इंडस्ट्रीज़ लग गई थी, फैक्ट्रीज़ लग गई थी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो अब तो ज़िंदगी बदल ही गई थी। अब पहले जैसा कुछ नहीं था, वो रेवोल्यूशन था। टू ब्रिंग बैक टू लाइफ और कॉन्शियसनेस, पुनर्जीवित करना इज़ रिवाइव, रिवाइव, सभी वर्ड्स इस टाइप के चल रहे हैं ना। फ्रेश एयर हेल्प रिवाइव द अनकॉन्शियस मैन, बेहोश व्यक्ति को फ्रेश एयर ने रिवाइव कर दिया। अ थिंग गिवन इन रिकॉग्निशन ऑफ सर्विस एफर्ट और अचीवमेंट इज़ रिवॉर्ड। अगर आप कुछ अच्छा करते हैं ना, तो मम्मी आपके लिए हलवा बनाती हैं, या जो भी चीज़ आपको पसंद है वो बनाती हैं, तो वो क्या है आपके लिए? वो आपके लिए रिवॉर्ड है ना। ही रिसीव्ड अ रिवॉर्ड फॉर रिटर्निंग हिज वॉलेट, ठीक है जी। सीवियर पेन इन द जॉइंट्स मसल इज़ रूमैटिज्म। रूमैटिज्म क्या है? एक बीमारी का नाम है जिसमें जॉइंट्स और मसल्स में पेन होता है। कोल्ड वेदर वर्सन्स हर रूमैटिज्म। ठंड में क्या होता है? जोड़ों में दर्द हो जाता है ना, जिन लोगों को ऑलरेडी जोड़ों में दर्द है, तो वो रूमैटिज्म को वर्स कर देता है। अ मेडिकल एक्सपर्ट हु स्पेशलाइजेज इन द नोज, कौन है? राइनोलॉजिस्ट, राइनोलॉजिस्ट।
नाक रोग का विशेषज्ञ। द पेशेंट कंसल्टेड अ राइनोलॉजिस्ट फॉर क्रॉनिक साइनसिस इशू। साइनस एक तरह की बीमारी है, एक्चुअली एक पार्ट है आपके नाक के अंदर जो अगर ख़राब है या जिसमें कोई परेशानी है तो आपको बार बार ज़ुकाम यानी नज़ला होता है। क्रॉनिक, क्रॉनिक क्या है? वापस आ जाने वाला, टाइम के समय साथ में वापस आ जाता है। तो इस तरह का पेशेंट कहाँ जाएगा? वो तो राइनोलॉजिस्ट के पास ही जाएगा। A strong regular pattern of sound or movement is rhythm. Rhythm. Everybody knows this word. The dancer moved gracefully to the rhythm of the drums. ड्रम बज रहे हैं और डांसर उस पर ग्रेसफुली डांस कर रहा है उसकी रिदम पे। परसुएसिव और इफेक्टिव यूज़ ऑफ लैंग्वेज इज रिटोरिक। रिटोरिक मतलब कि एक भाषण शैली है जिससे लोगों को इम्प्रेस फील होता है ना। आप जो है इफ़ेक्ट डाल पाते हैं अगर आप एक रिटोरिक वे में भाषण देते हैं। द पॉलिटिशियंस रिटोरिक अपील्ड टू द क्राउड। जो जनता आई थी वो पॉलिटिशियन के रिटोरिक से काफ़ी इम्प्रेस होने लगी थी। अ ब्रेक और स्प्लिट बिटवीन टू थिंग्स इज रिफ्ट। दरार की इंग्लिश है जी रिफ्ट। रिफ्ट ठीक है, रिफ्ट वैलीज भी होती हैं, इतने बड़े बड़े रिफ्ट होते हैं कि बीच में एक वैली बन जाती है। देयर वॉज अ ग्रोइंग रिफ्ट बिटवीन टू फ्रेंड्स। अच्छा, ऐसा नहीं कि ज़मीन में ही रिफ्ट होता है, दरार तो रिश्तों में भी आ जाती है ना, तो रिफ्ट बिटवीन टू फ्रेंड्स भी हो सकती है भाई। वाइड स्प्रेड, कॉमन, स्पेशली अनडिज़ायरेबल थिंग, बहुत ज़्यादा फैला हुआ कोई चीज़ है वो है राइफ। राइफ। करप्शन वॉज राइफ इन द एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें करप्शन बहुत फैला हुआ था, राइफ था। टू मेक फन ऑफ और मॉक, किसी का उपहास करना इज़ रिडिक्यूल। रिडिक्यूल तो हमने मॉक देख लिया है, हमने जे वर्ड्स में बहुत देखे थे ऐसे वर्ड, हाँ, जाई बैट देखा था, वो सब भी रिडिक्यूल के ही सिनोनिम्स हैं। ठीक है जी। द टीचर रिडिक्यूल्ड हिज पुअर हैंड राइटिंग। टीचर ने क्या किया? ही मेड फन ऑफ समबडीज पुअर हैंड राइटिंग। स्टिफ एंड इनफ्लेक्सिबल है रिजिड, कठोर या सख्त है रिजिड, जैसे कि एक पत्थर एक रिजिड होता है। ठीक है। द रूल्स वर टू रिजिड टू अलाउ एनी फ्लेक्सिबिलिटी, कभी कभी रूल्स भी रिजिड होते हैं। रिलेटिंग टू और लाइक अ रोबोट, ऑटोमेटिक एंड अनइमोशनल, देखिए रोबोटिक हो गया, रोबोट जैसा। हर मूवमेंट्स वर सो स्टिफ एंड रोबोटिक दैट शी सीम्ड इमोशनलेस। कुछ लोग इमोशनलेस लगते हैं ना, तो उसके लिए आप एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हैं रोबोटिक, रोबोट जैसा। स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी इज़ रोबस्ट, मजबूत या ताकतवर है रोबस्ट। शी गेव अ रोबस्ट परफॉर्मेंस इन द डिबेट, डिबेट में उन्होंने एक मजबूत परफॉर्मेंस दी, रोबस्ट परफॉर्मेंस दी। देखिए जैसे ये रस्सी है ना, ये काफ़ी रोबस्ट लगती है। अ प्लेटफॉर्म फॉर पब्लिक स्पीकिंग इज़ रोस्ट्रम। रोस्ट्रम ये जो है ना, इसको आप रोस्ट्रम बोलते हैं। ठीक है। और पोडियम किसको बोलते हैं? सेम चीज़ को पोडियम भी बोलते हैं। पोडियम है ना, जहाँ पैरों को रखते हैं, पोडियम। ही स्टेप्ड अप टू द रोस्ट्रम एंड बिगेन हिज स्पीच। वह रोस्ट्रम पे चढ़े और स्पीच शुरू की। अ सर्कुलर बिल्डिंग और रूम ऑफन विद अ डोम, इस तरह का कुछ कहलाता है रोटंडा। रोटंडा गोलाकार भवन। द म्यूजियम्स रोटंडा हैड एन इम्प्रेसिव ग्लास सीलिंग। ओके। नॉइसी, डिसऑर्डरली है राउडी। राउडी, राउडी किसके लिए यूज़ करोगे? कोई हंगामा करता है या कोई उपद्रवी होता है उसके लिए। द राउडी क्राउड वॉज डिस्पर्स्ड बाय द पुलिस। ठीक है जी। टू डिसऑर्डर और डिसअरेंज समथिंग, गड़बड़ कर देना है। रफल, रफल अस्त व्यस्त करना। द विंड रफल्ड हर हेयर, रफल कर दिए हैं जी बाल हवा ने। एन एनिमल दैट चूज द कड, यानी जुगाली करने वाला पशु है र्यूमिनेंट। र्यूमिनेंट, काउज एंड डियर आर एग्जाम्पल ऑफ र्यूमिनेंट्स। ठीक है। जुगाली आप समझते हैं ना, जो गायें होती है ना, उनके एक्चुअली यहाँ इस जगह पर एक सैक बना होता है और वो अपने चारे को सैक में स्टोर कर लेती हैं और जब मन करता है खाने लगती हैं, तो वो जुगाली करती हैं, उसको अपने हिसाब से चू करती हैं। तो वो कौन है? वो रूमिनेंट हैं। द रिमेन्स ऑफ समथिंग डिस्ट्रॉयड, खंडर है रूइंस। रूइंस, द रूइंस ऑफ द एंशिएंट टेम्पल अट्रैक्टेड मैनी टूरिस्ट्स। ठीक है। अ ट्रिक और डिसीट यूज्ड टू मिसलीड है र्यूज। र्यूज चालाकी या छल। ही यूज्ड अ क्लेवर र्यूज टू एस्केप द ट्रैप, ट्रैप से निकलने के लिए उन्हें चालाकी लगानी पड़ी। उन्होंने क्या किया? एक क्लेवर र्यूज लगाया। टू सेंड समवन टू लिव इन द विलेज, रस्टिकेट। रस्टिकेट, देखिए रस्टिकेट जो है ना, आपने नॉर्मली सुना होगा, स्कूल से या कॉलेज से रस्टिकेट किया जाता है ना, जैसे कि यहाँ भी लिखा है
ही वॉज रस्टिकेटेड फ्रॉम द कॉलेज फॉर बैड बिहेवियर। लेकिन इसका लिटरल मतलब यानी कि इसका जो शाब्दिक अर्थ है ना, वो है गाँव भेज देना। ये जो रस्टिक है ना, रस्टिक ये एडजेक्टिव है गाँव के लिए या पुराना कुछ है उसके लिए। तो रस्टिकेट हो गया, आपको शहर से निकाला और वापस जहाँ से आए थे वहाँ भेज दिया। मतलब तो वो है, लेकिन यूज़ कैसे करते हैं कि कॉलेज से निकाल दिया, स्कूल से निकाल दिया, तो आपको रस्टिकेट कर दिया। ये आज का आखिरी वर्ड है। विदाउट मर्सी और पिटी है रूथलेस। रूथलेस निर्दयी या निष्ठुर। द रूथलेस डिक्टेटर क्रश्ड ऑल ऑपोजिशंस। ठीक है, आज की क्लास हो गई है यहाँ पे ख़त्म। हमने क्यू और आर वर्ड्स देख लिए हैं। एस से लेकर जेड तक हमने वर्ड देखने हैं। बहुत कम क्लासेस अब बची हैं A to Z सीरीज़ 1 वर्ड सब्सटीट्यूशंस की। अगर आप नए हैं तो मैं आपको बता दूं, इससे पिछली क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट थी। प्लीज़ आप अपना नुकसान मत करिए, जाइए और उन सभी क्लासेस को देख लीजिए। आपने देखा होगा, अगर आप ब्लैक बुक फॉलो कर रहे हैं, जो कि मेरी समझ में ज़्यादातर बच्चे फॉलो करते हैं, वहाँ से थोड़ा एक्स्ट्रा ही आपको मिलेगा, है ना। ब्लैक बुक तो है ही, साथ में 2 किताबें और भी कवर की गई हैं, और दोनों किताबें बहुत अच्छी हैं जो कवर की गई हैं। तो फ़ायदा तो है ना क्लासेस देखने में। आज की क्लास अच्छी लगी है तो पुरानी क्लासेस भी देख लीजिए, और अगर नहीं भी अच्छी लगी है तो ट्राई करिए, देखिए क्या पता कोई और क्लास अच्छी लग जाए। कभी कभी किसी क्लास में मूड थोड़ा कम अच्छा होता है पढ़ाने का, लेकिन कोई और क्लास ज़्यादा बेहतर लगती है। लेकिन फ़ायदा तो आपको ओवरऑल मिलेगा ही। क्लास फास्ट करके देखिए, स्किप करके देखिए, लेकिन पूरी देखिए, ठीक है। चलिए, आज के लिए मैं वर्षा खारी आपसे अलविदा लेती हूँ। मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट लेटर के साथ। बाय बाय।